नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनलाल शर्मा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीजीटी हिंदी पद के लिए तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए मैं इस वीडियो में लाया हूं आरोह भाग 2 पुस्तक के एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपको सीखने के साथ अपना मूल्यांकन करने का मौका भी दे रहा है। तो आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो पेश है सवाल जवाब का ये सिलसिला। पहला प्रश्न, उषा का जादू क्या है? ए. शंख की ध्वनि, बी. प्रकृति का जादू, सी. गांव की सुंदरता, या डी. आकाश में पल पल परिवर्तन। और सही उत्तर है डी. आकाश में पल पल परिवर्तन। अगला प्रश्न, कवि तुलसीदास जी ने सभी अच्छे बुरे कार्यों का मुख्य कारण किसे माना है? ए. अशिक्षा को, बी. बेरोजगारी को, सी. पेट की आग को, या डी. अधर्म को। और सही जवाब है सी. पेट की आग को। अगला प्रश्न, बालक किस पर ललचाया है? ए. खिलौनों पर, बी. नए कपड़ों पर, सी. स्वादिष्ट मिठाइयों पर, या डी. चांद पर। तो सही जवाब है डी. चांद पर। अगला प्रश्न, बात की पेंच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? ए. बात का उलझना, बी. बात का प्रभावहीन होना, सी. बात का स्पष्ट होना, या डी. बात का तर्कपूर्ण होना। और सही जवाब है बात का स्पष्ट होना। अगला प्रश्न, बच्चों को पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे से कौन बचाता है? ए. रोमांचित शरीर, बी. उनका मित्र, सी. माता पिता के निर्देश, या डी. स्वविवेक। तो सही जवाब है उनका रोमांचित शरीर। अगला प्रश्न, चौका अभी गीला पड़ा है से क्या अभिप्राय है? ए. बारिश हुई है, बी. ओस पड़ी है, सी. कोहरा पड़ा है, या डी. बर्फ पड़ी है। तो सही जवाब है बी. ओस पड़ी है। अगला प्रश्न, विप्लव के बादल को कौन बुला रहा है? ए. सजग सुप्त अंकुर, बी. धनी वर्ग, सी. दोनों बुला रहे हैं, या डी. दोनों में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ए. सजग सुप्त अंकुर। अगला प्रश्न, आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रुदन में क्या लिए फिरता है? ए. राम, बी. राज, सी. राग, या डी. आग। और सही जवाब है राग। अगला प्रश्न, आत्मपरिचय कविता के कवि हैं ए. हरिवंश राय बच्चन, बी. आलोक धनवा, सी. कुंवर नारायण, या डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सही जवाब है ए. हरिवंश राय बच्चन। अगला सवाल, राम यदि जानते कि वन गमन के क्या परिणाम होंगे तब वे क्या नहीं करते? ए. रावण से युद्ध न करते, बी. लक्ष्मण को वन में साथ न लाते, सी. माँ के वचन का पालन न करते, या डी. पिता के वचन का पालन न करते। और सही जवाब है डी. पिता के वचन का पालन न करते। अगला प्रश्न, बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? ए. बुद्धि, बी. मन, सी. आँखें, और डी. हृदय। और सही जवाब है सी. आँखें। अगला सवाल, बाजार कब फेला का फेला रह जाता है? ए. मन में लक्ष्य होने से, बी. मन का खाली होने पर, सी. मन शून्य होने पर, या डी. जेब खाली होने पर। और सही जवाब है ए. मन में लक्ष्य होने पर। अगला सवाल, अट्टालिका किसका प्रतीक है? ए. शोषक वर्ग का, बी. शोषित वर्ग का, सी. वंचित वर्ग का, या डी. उपर्युक्त सभी।
और सही जवाब है ए शोषक वर्ग का। अगला प्रश्न, सास के बाद पुरखिन के पद पर अभिषिक्त होने की कौन उम्मीदवार थी? ए भक्तिन, बी भक्तिन की पुत्रियां, सी भक्तिन की जिठानियां या डी कोई भी नहीं। सही जवाब है सी भक्तिन की जिठानियां। अगला सवाल, लेखिका ने भक्तिन के सेवा भाव की तुलना किससे की है? ए हनुमान से, बी लक्ष्मी से, सी अंजना से या डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर ए हनुमान से। अगला सवाल, जीजी के लिए इंद्रसेना पर पानी डालना किसके समान था? ए पानी व्यर्थ कर देना, पानी दूषित कर देना, सी पानी को इस्तेमाल में लाना या डी पानी दान कर देना। और सही उत्तर है डी पानी दान कर देना। अगला प्रश्न, रस का पात्र कैसा है? ए दुर्बल, बी अक्षय, सी नीरस और डी त्याज्य। और सही जवाब बी अक्षय। अगला सवाल, लेखक ने शिरीष को किसकी संज्ञा दी है? ए अवधूत, बी मुक्त हृदय, सी फक्कड़ और डी मस्तमोला। सही जवाब ए अवधूत। अगला सवाल, बाजार का जादू किसकी राह काम करता है? ए नाक, बी कान, सी आंख और डी मुंह। सही उत्तर सी आंख। अगला प्रश्न, काले मेघा पानी रे पाठ में लेखक ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि ए वह अंधविश्वासी था, बी वह इसे पानी की बर्बादी समझता था, सी वह जीजी से नाराज था, डी उसे वे बच्चे पसंद नहीं थे। और सही जवाब है वह इसे पानी की बर्बादी समझता था। अगला प्रश्न, जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है? ए स्वाभाविक, बी अस्वाभाविक, सी सार्थक या डी निरर्थक। सही जवाब है बी अस्वाभाविक। अगला सवाल, पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी? ए मरने पर चिता पर मुझे चित नहीं सुलाना, बी चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना और सी पेट के बल सुलाना या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, लुट्टन को कुश्ती की प्रेरणा किससे मिलती थी? ए दर्शकों से, बी ढोल से, सी भाइयों से या डी गुरु से। तो सही जवाब है बी ढोल से। अगला प्रश्न, किस पेड़ के साथ शिरीष की तुलना नहीं की जा सकती? ए आम, बी जामुन, सी अमलतास, डी गुलमोहर और सही जवाब है सी अमलतास। अगला प्रश्न, बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्श समाज के 3 तत्वों में एक नहीं है। ए समता, बी भ्रातृता, सी स्वतंत्रता और डी शांति। और सही जवाब है डी शांति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।